भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भव्य स्वागत किया गया। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जॉनसन की अगवानी की। भारत दौरे पर गुजरात से लेकर दिल्ली तक जॉनसन के कई कार्यक्रम तय हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प कार्यक्रम रहा पंचमहल जिले में हलोल के पास एक जेसीबी प्लांट का उद्घाटन करना। ब्रिटिश पीएम ने पंचमहल जिले में हलोल के पास ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी जेसीबी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। जॉनसन के हाथों यह उद्घाटन ऐसे दौर में हुआ जब भारत की राजनीति में जेसीबी की गूंज हर तरफ देखी जा रही है। जिस जेसीबी और बुलडोजर की चर्चा कंस्ट्रक्शन के काम में होती है, हाल के दिनों में वह राजनीतिक वजहों से खबरों में ज्यादा है। हलोल के इस प्लांट पर कुल लागत 650 करोड़ रुपए की आई है। आइए जानते हैं जेसीबी कंपनी के बारे में। जेसीबी को उसका नाम जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड से मिला। जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड ने ही इस कंपनी की नींव रखी थी और आज इस कंपनी को इन्हीं के नाम से जाना जाता है। साल 2001 में उनकी मौत हो गई थी। भारत में जेसीबी इंडिया लिमिटेड के नाम से काम करती है। यह कंपनी ब्रिटेन की है। भारतीय बाजार में इस कंपनी ने 1779 में एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पर दस्तक दी थी। आज यह जेसी बैमफोर्ड एक्सकेवेटर्स के मालिकाना हक वाली कंपनी है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। भारत में अब तक जेसीबी की 5 कंपनियां थी। गुजरात के नए प्लांट के बाद ये संख्या 6 हो गई है। कंपनी भारत में बनी मशीनों को 110 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। जेसीबी ने बैकहो लोडर यानी बुलडोजर को भारत में 4 दशक पहले अपनी एंट्री के साथ ही उतारा था। तब से आज तक यह 9 कैटेगरी में 60 प्रोडक्ट उतार चुकी है। भारत में दिल्ली के पास कंपनी की बल्लभगढ़ फैक्ट्री दुनिया में बुलडोजर बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यहीं पर जेसीबी इंडिया का हेडक्वार्टर भी है। बुलडोजर के अलावा कंपनी स्किड स्टीर लोडर्स, टेली हैंडलर्स, डीजल जनरेटर्स और डीजल इंजन्स भी बनाती है। जेसीबी कंपनी ने 2006 और 2007 में पुणे में 2 फैक्ट्रियों की शुरुआत की। पुणे में 400 इंजीनियर्स वाली जेसीबी की कंपनी यूके से बाहर कंपनी का सबसे बड़ा डिजाइन सेंटर है। इसके बाद कंपनी ने 2014 में जयपुर में 114 एकड़ में इको फ्रेंडली प्लांट खोला। इसमें 14% महिलाएं काम करती हैं। जेसीबी जयपुर की अपनी फैक्ट्री में ITI और डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए 16 हफ्ते का डिटेल्ड इंडक्शन प्रोग्राम भी चलाती है। कंपनी भारत में CSR कार्यक्रम भी चलाती है। दिल्ली NCR के पास एक स्कूल लेडी बैमफोर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से चलता है। इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानकारी के मुताबिक 2020 में भारत में बिके कुल 65,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में से 50% से ज्यादा जेसीबी कंपनी के ही थे। कंपनी के मौजूदा प्रमुख एंटनी बैमफोर्ड ने कुछ साल पहले पीएम मोदी से मुलाकात की थी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की उनकी नीतियों को लेकर सरकार को सराहा भी था। चलता रहेगा बुलडोजर प्लांट। बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन ब्रिटिश पीएम के हाथों करवाकर सरकार ने एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की है कि बुलडोजर पर राजनीति एक तरफ है और सरकार ने इस कदम से पूरे किस्से को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश भी की है। सरकार बुलडोजर पर जहां घिरी हुई नजर आ रही है, वहीं इस आयोजन की टाइमिंग को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या केंद्र ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसे आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता और एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के हाथों इसका उद्घाटन करवाकर विदेशों में भी मानवाधिकार का सवाल उठाने वालों को क्या कोई संकेत दिया गया है।